कहानी में एक लड़की को 3 लड़के मिलकर ज़बरदस्ती बहुत ही बेरहमी से रेप कर देता है। लड़की चिल्लाती है पर वो लड़के उसकी एक भी बात नहीं सुनता। और अब ये लड़की कैसे उन लोगों से अपना बदला लेती है, आज हम वही बताने वाले हैं। मैं हुसन और आप देख रहे हो हमारी चैनल मूवी टॉक्स को। जो लोग नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। लेट्स स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम केटी होता है। उसका सपना था मॉडल बनना, पर पैसों की वजह से वो ये काम नहीं कर पा रही थी। एक दिन वो अपनी दोस्त से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है और उसी रेस्टोरेंट में उसे फ्री फ़ोटोशूट का ऐड दिखाई देती है। इसीलिए वो उस नंबर पर कॉल करती है और वहाँ से केटी के पास बुलावा आता है, जिससे केटी काफ़ी खुश हो जाती है और वो वहाँ पे कुछ ड्रेसेस लेके पहुँच जाती है। वहाँ पे केटी 3 लड़कों से मिलती है जो कि एक और लड़की का फ़ोटो ले रहा था। उनसे मिलकर केटी उन्हें अपनी ड्रेसेस दिखाती है, पर उन लड़कों को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आता। फाइनली एक ड्रेस पहन के केटी फ़ोटो खिंचाने लगती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर अब उनमें से एक लड़का उसे और छोटे कपड़े पहनने के लिए कहता है, जिससे केटी ऑकवर्ड फील करने लगती है और उन्हें मना कर देती है, जिससे वो तीनों लड़के उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इस सब के बाद केटी घर आ जाती है और रोने लगती है, क्योंकि मॉडल बनने का एक मौका उसने गंवा दी थी। अब अगले दिन जब केटी अपनी डोर खोलती है, तब उन्हीं तीनों लड़के में से एक लड़का जिसका नाम था जॉर्जी, वो वहाँ पे आता है। जब केटी उसे यहाँ पे आने का वजह पूछती है, तब वो बताता है कि इस पेन ड्राइव में तुम्हारा फ़ोटोज़ है जो मैंने तुम्हें देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। केटी कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, पर जॉर्जी की इतनी बार कहने पे केटी उस पेन ड्राइव को रख लेती है। अब अगले दिन केटी सुबह जॉगिंग पे जाती है और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। रात में केटी घर के वेस्ट बाहर फेंकने के लिए जाती है, पर वो डोर लॉक करना भूल जाती है और इसी बीच जॉर्जी उसके कमरे में आ जाता है, क्योंकि वो केट पे पूरा दिन नज़र रख रहा था। अब जब केटी सो जाती है, तब अचानक किसी आवाज़ से उसका नींद खुल जाता है और वो अपने सामने जॉर्जी को देख पाती है, जो कि फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। केटी फ़ौरन उसे करंट गन से शूट कर देती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर जॉर्जी उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके मुंह में कपड़ा डाल के उसे ज़मीन में लिटा देता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने आवाज़ की तो तुम्हें मैं मार दूंगा। इस कमरे से आवाज़ सुन के पास के कमरे से एक लड़का आता है, पर जॉर्जी उसे नाइफ से स्टैब करके मार डालता है एंड वो केटी के साथ इंटीमेट होने लगता है। एंड इसके बाद जॉर्जी घबरा जाता है और वो उसकी 2 भाइयों को बुलाता है। जब जॉर्जी की 2 भाई यहाँ पे आता है, तब तीनों मिलकर एक प्लान बनाता है। वो लोग केटी के हाथ में वही नाइफ पकड़ा देता है और उसे ड्रग देने लगता है, जिससे ऐसा लगेगा कि उसने ही उस लड़के को मारा है। एंड इसके बाद गाड़ी में बिठा के वो लोग केटी को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है और यहाँ पे एक और भाई केटी को रेप करने लगता है। जॉर्जी आके उसे रोकता है, पर इसी बात से गुस्सा होकर वो लड़का केटी के ऊपर टॉयलेट कर देता है और तीसरा बंदा आके उन लोगों को यहाँ से ले जाता है। केटी वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं कर पाती क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। ऐसे ही पूरा दिन बीतने के बाद वो लोग उसे फिर से ड्रग्स देते हैं। असल में ये तीनों भाई एक तरीके से साइको होता है। अब जॉर्जी आके केट को ड्रेस देती है और उसके हाथ थोड़ी देर के लिए खोल देता है और इसी मौके का फ़ायदा उठा के केटी जॉर्जी को बेहोश करके वहाँ से किसी तरह से बाहर आ जाती है और वो रास्ते में सभी लोगों से हेल्प मांगने लगती है कि कोई मेरी मदद करो, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, सब उसे इग्नोर कर देता है। अब एक पुलिस ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाता है। तभी उस ऑफिस में एक ओल्ड लेडी आती है। वो बताती है कि ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था, मेरे से बात करने पे केटी को अच्छा लगेगा। अब ऑफिसर बिना कुछ सोचे समझे उस लेडी के साथ केटी को जाने देता है। असल में ये लेडी उन तीनों लड़कों का मॉम होता है। केट उन्हें कहती है कि मुझे एम्बेसी जाना है। तब वो लेडी कहती है कि हम पहले घर जाएंगे और उसके बाद तुम एम्बेसी चले जाना। अब वो लेडी उसे अपने घर ले जाता है और जैसे जैसे केट अंदर जाती है, उसे पता चलता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पे उसे कैद करके रखा गया था। तब वो लेडी केटी को उन लड़कों को हवाले कर देती है और केटी के ऊपर स्पीड कर देती है। अब इन लड़कों का फादर वहाँ पे आता है और वो केटी को करंट से शॉक देता है और बहुत टॉर्चर करता है। एंड इवन नाम का लड़का उसके ऊपर चढ़ के उसे पंच मारने लगता है। आफ्टर दैट वो लोग उसे एक बॉक्स में बंद करके उसी घर के नीचे दफना देता है। अब अचानक वो बॉक्स नीचे गिरने लगता है और बहुत ज़ोर से नीचे गिर के वो बॉक्स खुल जाता है। अब केटी को वहाँ से थोड़ा सा बचने का उम्मीद दिखाई देता है। असल में ये एक सुरंग होता है और यहाँ पे बहुत अंधेरा होता है। यहाँ पे केटी को एक जैकेट मिलता है जहाँ पे एक लाइटर था
केटी को वहाँ पे एक प्राणी दिखाई देता है और उसे इतनी ज़्यादा भूख लग चुका था कि वो उस प्राणी को ही खा जाता है। एंड फाइनली उसे एक डोर मिलता है। केट वहाँ पे एक चर्च को देख पाती है। वो वहाँ के फादर के कमरे में घुस जाती है खाने की तलाश में, पर फादर उसे देख लेता है और उसे उसकी हालत को देख के फादर उसे कुछ कपड़े देता है और उसे कुछ खाना भी देता है, जिसे लेके केटी वहाँ से चली जाती है। केटी फिर से अगले दिन चर्च पे आती है, जहाँ पे फादर उसे कहता है कि क्या मैं पुलिस को बुलाऊँ तुम्हारी मदद के लिए, पर केटी कहता है कि मुझे पुलिस नहीं चाहिए, क्योंकि केटी अब ठीक कर चुकी थी कि उसे अब क्या करना है। एंड उसकी पहला टारगेट था जॉर्जी। जॉर्जी एक कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। तभी वो केट को देखता है और वो सोचता है कि इस लड़की को तो हमने मार दिया है, तो फिर ये यहाँ कैसे। अब जॉर्जी उसका पीछा करते करते एक टनल में पहुँच जाता है। केटी उसे बड़ी की चालाकी से पकड़ लेती है और उसे एक जगह पे बांध देती है और उसकी पूरी बॉडी में नाइफ से स्टैब कर देती है, पर उसे ज़िंदा रखती है। इवान एक बार में बैठा हुआ था और वो पूरा नशे में होता है, इसलिए उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या उसके सामने सच में केटी खड़ी है। केटी को देख के उसका सारा नशा उतर जाता है। यूँ कि उसने केटी के ऊपर टॉयलेट किया था, इसीलिए केटी उसे टॉयलेट में घुसा देती है, जिससे उस बंदे का मौत वहीं पे हो जाता है। इसके बाद केटी का अगला शिकार था वो आदमी जिसने उसे शॉक दिया था। वो आदमी चर्च पे होता है। केटी उसे अपने पीछे ले आती है और चालाकी से उसे बेहोश कर देती है एंड ठीक उसी तरह से शॉक देती है जैसे कि उसने केटी को दिया था। एंड शॉक की वजह से वो आदमी भी वहीं पे मर जाता है। एंड जब उन लड़कों की मॉम घर में आती है तब उसे गाना सुनाई देता है, जो कि उसी जगह से आ रही थी जहाँ पे केटी को दफनाया गया था। वो लेडी नीचे आके चेक करने लगती है, तभी केटी पीछे से आके उसे मारने लगती है और उसे उसी बॉक्स में बंद कर दिया जाता है जहाँ पे केटी को रखा गया था। फादर उस पुलिस ऑफिसर को केटी के बारे में सब कुछ बताता है एंड ऑफिसर कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। ऑफिसर इस एड्रेस का पता करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मीनवाइल जो आखिरी बंदा था उसे भी केटी पकड़ लेती है, पर फिर भी ये लड़का केटी को गाली दे रहा था। केटी पहले तो उसका निपल उखाड़ती है एंड उसके बाद उसका काम तमाम कर देती है। एंड ठीक उसी वक्त ऑफिसर वहाँ पे आता है और केटी को सरेंडर होने के लिए कहता है, पर वो लड़का अचानक उठ के केटी को पकड़ लेता है। मजबूरन ऑफिसर को उस लड़के को मारना पड़ता है एंड वो ऑफिसर केटी को सॉरी कहता है, क्योंकि अगर उस दिन ऑफिसर उन लड़कों को पकड़ लिया होता तो आज शायद केटी को मुजरिम नहीं बनना पड़ता। आफ्टर द एंड हम केटी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में जा रही होती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इससे हम यही सीख पाते हैं दोस्तों, जूम करने वालों पे कोई रैम नहीं किया जाता। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।